नमस्कार साथियों आप सभी को आस्था के महापर्व छठ की अशेष शुभकामनाएं। प्रत्येक पर्व का अपना एक विशेष प्रयोजन होता है। प्रत्येक पर्व हम में नवीन ऊर्जा का संचार करती है, हमें उत्साह एवं उमंग से भरती है। प्रत्येक पर्व हमें प्रकृति के और करीब ले जाती है। प्रत्येक पर्व में हम प्रकृति के उपादानों की पूजा, उसकी उपासना करते हैं। साथियों, मनुष्य अनादिकाल से प्रकृति का सहचर रहा है, अर्थात प्रकृति की सुरक्षा में ही मनुष्य की सुरक्षा अंतर्निहित है। प्रत्येक पर्व हमें प्रकृति के प्रति वह कृतज्ञता, वह सम्मान व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है और साथ ही साथ हमें प्रकृति सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध करती है। साथियों, भारतीय संस्कृति में हम प्रकृति के हर एक उपादान की पूजा एवं उसकी उपासना करते हैं। चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, वृक्ष हो, जल हो, अग्नि हो, मिट्टी हो, चाहे वो पशु ही क्यों ना हो, हर प्राकृतिक उपादान की पूजा एवं उपासना के मूल में कहीं न कहीं उसकी सुरक्षा अंतर्निहित है। जब हम किसी वस्तु विशेष के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता एवं सम्मान व्यक्त करते हैं तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि हम उस वस्तु विशेष की सुरक्षा कर रहे हैं। यदि हम भारतीय संस्कृति का एवं उसके दर्शन का गहराई से विश्लेषण करें तो हमें यह ज्ञात होगा कि भारतीय संस्कृति में पर्याप्त मात्रा में वैज्ञानिकता है। भारतीय दर्शन छठ मना रहे हैं। इसके केंद्र में जिस सूर्य की हम उपासना करते हैं, जिसे हम पूजते हैं, वह संपूर्ण सौर मंडल में ऊर्जा का अक्षय भंडार है। वह सौर परिवार का आधार है। ऊर्जा अर्थात जीवन, अर्थात ऊर्जा के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते और वह ऊर्जा का प्रमुख केंद्र है सूर्य, अर्थात ऊर्जा अर्थात जीवन। साथियों, भारतीय संपूर्ण विश्व उगते हुए सूरज को सलाम करती है, उसे पूजती है, उसके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करती है। लेकिन संपूर्ण विश्व में एकमात्र ऐसी भारतीय संस्कृति है जिसमें उगते हुए सूरज के साथ साथ डूबते सूरज को भी उतना ही सम्मान दिया जाता है, उसे उसी आस्था के साथ पूजा जाता है, उसके प्रति उतनी ही कृतज्ञता व्यक्त की जाती है जितने डूबते सूरज के साथ। अर्थात भारतीय संस्कृति में किसी भी वस्तु विशेष की पूजा उसके पद वह स्थिति के आधार पर नहीं अपितु उसके कर्मों के आधार पर होती है। अर्थात सूरज चाहे पूर्व में हो या फिर पश्चिम में हो, हम हर परिस्थिति में, हम हर पद में, हम हर दशा में उसकी उपासना करते हैं। कारण सूरज के जो कर्म है संपूर्ण विश्व को आलोकित करने का, संपूर्ण विश्व में जीवन का संचार करने का, हम सूर्य के उस कर्म के प्रति अपनी कृतज्ञता, उस कर्म के प्रति अपना सम्मान, उस कर्म के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। अर्थात भारतीय संस्कृति में पद वह परिस्थिति की नहीं अपितु उसके कर्मों की पूजा की जाती है, उसकी उपासना की जाती है। छठियों, यह सुनिए मेरे एक साथी तेजराज के द्वारा गाया गया यह छोटा सा छठ लोकगीत। जोड़े सुपवादित देव घटवा के तिवही चढ़ावेल हो, जल बीच खड़ा होई दर्शनला असरा लगावेल हो, जल बीच खड़ा होई दर्शनला असरा लगावेल हो। शीतली बेअरिया शीतल दूजे पनिया, कब देव देवता तू आके दर्शनिया। शीतली बेअरिया शीतल दूजे पनिया, कब देव देवता तू आके दर्शनिया। जोड़े जोड़े सुपवादित देव घटवा पे तिवही चढ़ावेल हो, जल बीच खड़ा होई दर्शनला असरा लगावेल हो, जल बीच खड़ा होई दर्शनला असरा लगावेल हो।
सुखली शरीरिया सजन सुहे मनवा पुरवे लगल बड़ुए धई के धियनवा जोड़े जोड़े दाऊरा दीनानाथ घटवा पे तिवही चढ़ावेल हो जल बीच खड़ा होई दर्शनला असरा लगावेल हो जल